जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो देखिए, आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़ कर अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और दुश्मन पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो आपके शत्रु और दुश्मन अगर आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला यह उपाय जरूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर यह कील किसी व्यक्ति के चुभ जाए, लग जाए, तो इसका जो जख्म होता है यह जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है, यह तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके जीवन से तुरंत दूर होता है। अब अगर के पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं यह शनि देव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुएं जो है इनका दान भी किया जाता है। लेकिन लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया जिससे कि आप अच्छे से निर्णय ना ले पाए, आप कोई काम ना कर पाए, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहे और धन की बर्बादी आपके घर में होती रहे। एक तो यह बंधनवार की क्रिया होती है और बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है और कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दिया जाता है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवा कर शत्रु जो है यह व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, यह कलयुग है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है। क्योंकि देखिए, आज के समय पर व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसके पास कितना पैसा है उसे यह नहीं देखना है, दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर उसके वह शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु कभी मानते नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दें, उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दें कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो यह जो शत्रु हैं, ये जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वह भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जब आप लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक लोहे की कील आपको लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। उस समय ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस करना है और जमीन पर बैठकर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या मार्कर जो भी आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है कर्ण, ठीक है ना, तो आप उस लहसुन की कली पर कर्ण लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते ही नहीं है या शत्रु 3 से ज्यादा हैं,
3 से ज्यादा। अगर शत्रु हैं, फिर आपको नाम नहीं लिखना है। फिर आपको उस पर एक केवल शत्रु लिखना है, या ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं, सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है, काले रंग के मार्कर पेन से। ठीक है ना? स्केच पेन है तो स्केच से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है, बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वो कील हो जाए। ठीक है ना? इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने उल्टे हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपको बोलना है एक मंत्र कितनी बार बोलेंगे? 11 बार बोल दीजिए, या फिर 51 बार भी आप बोल सकते हैं, 51 टाइम्स। ठीक है ना? या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है? ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है। ठीक है ना? कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के पकड़ लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप इसे फेंक कर आ सकते हैं। या मिट्टी हो आपके घर के आसपास, वहां मिट्टी में इसे आप दबा दीजिए। तो इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे, पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना किस दिन है? तो देखिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लाल मिर्च टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु और दुश्मन अगर जीवन में बहुत ज्यादा हो गए हैं, या आपके शत्रु और दुश्मन ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, या बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को घुसा रहे हैं, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का किया कराया, शत्रु के द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक सभी कुछ आपके ऊपर से, आपके व्यापार के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से तुरंत हट जाता है जब आप लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय करते हैं। और यह उपाय आपको अपने घर बैठे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो आप अपने हजारों शत्रुओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं, सिर्फ लाल मिर्च के इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, शत्रु चाहे किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे शत्रु ने आपके ऊपर चाहे तो तांत्रिक क्रिया करवा के आपके व्यापार को खराब कर दिया है, आपके घर को बांध दिया है, आपकी बुद्धि पर बंधनवार करवा दिया है, या कोई और ऐसी क्रिया करवा दी है जिससे कि आप बर्बाद हो जाएं। दूसरी चीज, अगर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु इस तरह से आपके जीवन में उथल फतल कर रहे हैं कि पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे जीवन में आपको धन हानि, कर्जे की समस्याएं, पैसा कमाना, व्यापार में घाटा, अगर ऐसी चीजें देखने को जीवन में मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु ने ही आपके ऊपर कुछ करवा दिया हो। तो इस उपाय को करने से शत्रु भी खत्म और शत्रु का जादू टोना यानी उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपको अपने घर के टॉयलेट में करना है। ठीक है ना? उपाय तो वैसे आप ये घर में किसी कमरे में करेंगे, लेकिन जो मिर्च है वो आपको टॉयलेट में फेंकनी है। जो लाल मिर्च आप लेंगे तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। किस समय करेंगे? रात के समय में आपको इस उपाय को करना है, सोने से पहले। ठीक है ना? उपाय गुप्त तरीके से ही करेंगे। भले ही उपाय सबको पता है आपके घर में, लेकिन जब आप उपाय कर रहे हो उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय आपको बताएं उससे पहले आपको बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है कमेंट सेक्शन में। जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है।
अगर आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो देखिए, जो लाल मिर्च होती है यह नजर दोष, टोने टोटके और नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है। तो जिन लोगों को नजर बहुत लगती है या जो लोग शत्रु के केयर कराए से परेशान हैं, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए एक सूखी लाल मिर्च आपको यहाँ पर लेनी है। अच्छा, लाल मिर्च जो आप लेंगे वह बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, ठीक है, ना खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लाल मिर्च आप लेंगे उसके पीछे डंठल लगा हुआ हो, इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना।